हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। तो देखिए, आपको बताना है विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कौन से रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन को फेवर करेगा। अब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन को फेवर करने का सिंपल सा मतलब है कहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन आपका फेवरेबल होगा। तो यानी आपको बताना यही है कि फॉरवर्ड रिएक्शन किस केस में फेवरेबल होगा। चार कंडीशन गिवन है यहाँ पे। तो ये एक तरह से ली चैटलियर प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये डेल्टा एच पे ध्यान देना, ये -x किलो जूल है। इसका मतलब ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। और जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है तो थोड़ा सा मैं हिंट कर देता हूँ किस तरह से प्रेशर का इफेक्ट और किस तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट देखना होता है इन केस ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा बता दे रहा हूँ, फिर मैं इस सवाल पे दोबारा आ जाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक में आपका हीट रिलीज होता है। और हीट यदि रिलीज हो रहा है तो ऐसे केस में आप ये अज्यूम कर सकते हो प्रोडक्ट साइड में टेम्परेचर ज्यादा है, क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है तो प्रोडक्ट में हीट लिखा जाएगा। और हीट जहां ज्यादा है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हीट आपका इस साइड आएगा और हीट इधर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड का टेम्परेचर ज्यादा है। अब सवाल ये आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन किधर जाएगा और टेम्परेचर कम करने पे रिएक्शन किधर जाएगा। तो सिंपल सा रूल से लीचेडलर प्रिंसिपल का, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना चाहेगा जहां टेम्परेचर कम हो रहा होगा। आप बताओ टेम्परेचर किधर कम है, रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ देख सकते हो प्रोडक्ट में टेम्परेचर ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे हीट आ रहा है ना। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाएगा जिधर कम टेम्परेचर कम हीट हो, जो कि रिएक्टेंट साइड है। मतलब यहाँ पे रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। जबकि टेम्परेचर यदि हम कम कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम करने पर रिएक्शन उधर जाएगा जिधर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा होगा। ज्यादा कहाँ है, प्रोडक्ट साइड में। तो ऐसे केस में ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। बात समझ में आ रही। यदि एंडोथर्मिक होगा तो जस्ट एंडो के लिए उल्टा हो जाएगा, हीट इधर की जगह पे इधर आ जाएगा। और जब हीट इधर आ जाएगा तो ऐसे में यहाँ का रिएक्टेंट साइड का टेम्परेचर ज्यादा कहलाएगा, प्रोडक्ट साइड का टेम्परेचर कम कहलाएगा। फिर आप देख लोगे टेम्परेचर के बढ़ाने घटने से क्या फर्क पड़ता है। और दूसरी बात, यदि हम प्रेशर की बात करें कि प्रेशर बढ़ाने घटाने से क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम इसको सिंपल से एग्जांपल देख के एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए गैस प्लस बी गैस गिव्स सी गैस। ठीक है, यहाँ पे यदि देखें तो सबसे पहले आपको ये देखने आना चाहिए ना किधर का प्रेशर ज्यादा है किधर का प्रेशर कम है। तो देखो सिंपली रिएक्टेंट साइड में आपको जो प्रेशर होता है वो गैसेस की वजह से होता है, सॉलिड और लिक्विड की वजह से प्रेशर की हम बात नहीं करते क्योंकि सॉलिड और लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो ड्यू टू गैसेस होंगे। तो जहां गैसेस के मोल्स ज्यादा होंगे वहां प्रेशर ज्यादा, जहां गैसेस के मोल्स कम है वहां पे प्रेशर कम होगा। तो यदि हम इस रिएक्शन की बात करें जो यहाँ लिखा है, इसमें आप बता सकते हो कि कहाँ प्रेशर ज्यादा है कहाँ प्रेशर कम है। तो बिल्कुल यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 2 मोल्स गैस के हैं जबकि प्रोडक्ट में एक ही मोल गैस का है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ प्रेशर ज्यादा है, रिएक्टेंट में प्रेशर ज्यादा है प्रोडक्ट में प्रेशर कम है। और अब हमने मान लिया प्रेशर बढ़ा दिया, यदि हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, जहाँ टेम्परेचर कम है। और कम प्रेशर किधर है, प्रोडक्ट साइड में है ना। यदि हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम कहाँ हो रहा है, प्रोडक्ट साइड में। इसका मतलब रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। सेम है, यदि हम प्रेशर कम कर दें तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा जहाँ प्रेशर ज्यादा हो, और ज्यादा किधर है, रिएक्टेंट साइड। कहने का मतलब यहाँ पर रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था किस तरह से टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने से, प्रेशर को बढ़ाने घटाने से रिएक्शन का डायरेक्शन किस तरह से चेंज होता है। अब हम आते हैं सवाल पे। A2 प्लस बी टू गैस गिव्स X2, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो देखो एक्सो के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हम एक्सो के लिए लिख सकते हैं कि आपका हीट इधर ही आएगा, प्रोडक्ट साइड में हीट आएगा। कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट में टेम्परेचर ज्यादा है, रिएक्टेंट का टेम्परेचर कम है। ठीक है, एंडो होता तो जस्ट उल्टा हो जाता। फिलहाल एक्सो है तो यहाँ पे हीट ज्यादा मतलब टेम्परेचर ज्यादा, याद रखेंगे प्रोडक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है। आगे ऑप्शन को अब रीड करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर। तो देखिएगा आपको फेवरेबल मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन को फेवर करना है, मतलब रिएक्शन आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए। तो कब होगा, यदि हम टेम्परेचर हाई कर दिए, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, जहां टेम्परेचर कम हो रहा हो। और टेम्परेचर कम कहाँ हो रहा है, लेफ्ट साइड में, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेगा। तो हाई टेम्परेचर तो नहीं हो, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर यदि हम हाई कर देते हैं तो ऐसे में रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां टेम्परेचर कम है। कम कहाँ है, बैकवर्ड, तो इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। तो हाई तो नहीं होगा, ये समझ में आ गया, लो होगा, क्योंकि लो टेम्परेचर पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा हो। ज्यादा कहाँ है, प्रोडक्ट में, तो फेवर करेगा आपका फॉरवर्ड रिएक्शन को। तो इसलिए बी भी हो सकता है सी भी हो सकता है। अब बी और सी में से दोनों में से क्या होगा, अब हमें ये डिसाइड करना है। तो बी और सी में यदि डिसाइड करना है तो उसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर की बात करेंगे हम। तो प्रेशर बताइएगा आप लोग किधर ज्यादा है, तो जहां गैसेस के मोल्स ज्यादा है वहां प्रेशर ज्यादा,
जहाँ गैसेस के मोल्स कम है वहाँ प्रेशर कम। तो देख सकते हो प्रोडक्ट में केवल एक ही मोल है गैस का, रिएक्टेंट में 2 मोल है गैस का, तो इसलिए प्रेशर ज्यादा कहाँ हुआ, रिएक्टेंट में, प्रेशर कम कहाँ हुआ, प्रोडक्ट में। यदि हम प्रेशर लो कर दिए तो लो प्रेशर पे रिएक्शन किधर जाएगा, जिधर प्रेशर ज्यादा है। तो ज्यादा प्रेशर किधर है, बैकवर्ड ना, यानी इस केस में भी रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाएगा, क्योंकि लो प्रेशर मतलब प्रेशर कम है तो रिएक्शन जाएगा ज्यादा प्रेशर की ओर, ज्यादा प्रेशर किधर है, बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्टेंट साइड में। तो इसलिए ये ऑप्शन भी कैंसल आउट हो गया। अब बच गया ऑप्शन सी, तो आंसर तो आपको मिल चुका है, बाय द वे फिर भी देख लेते हैं। हाई प्रेशर पे रिएक्शन किधर जाएगा, जिधर प्रेशर कम है, कम किधर है, प्रोडक्ट में, इसलिए रिएक्शन किधर भागा, फॉरवर्ड। और आपको यही बताना था फॉरवर्ड रिएक्शन किस केस में पॉसिबल होगा, तो इसलिए आंसर क्या हो गया सही, ऑप्शन सी। ठीक है, ले चैटलियर प्रिंसिपल का पे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था ये, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।